तुम में से बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर्स को देखते होंगे एंड सम टाइम्स फील कि तुम्हें भी ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है एंड वी आल्सो वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। सो पहली चीज आती है दैट माय फ्रेंड, ये चीज जो तुम देख रहे हो ना, दिस इज नॉट अ कैमरा, दिस इज समवन जिसके इमोशंस तुम ट्रिगर कर रहे हो आफ्टर वॉचिंग 100 आवर्स ऑफ वीडियोज कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड ही। आई एम टेलिंग यू, इंस्टाग्राम डिजाइंड है वायरल रील्स को पुश करने के लिए। बहुत रेयर है कि तुमने कभी कोई ऐसी रील अपनी स्क्रोलिंग के टाइम पे देखी होगी जिसपे 100 या 200 व्यूज होंगे। तुम्हारी जो स्क्रोलिंग फीड पे जितनी भी रील्स आ रही हैं, ऑल ऑफ देम हैज जस्ट वन पर्पस, दे लीव यू विद एन इमोशनल स्टेट। या तो वो तुम्हें खुश करती है, या तो वो तुम्हें दुखी करती है, या वो तुम्हें गुस्सा दिलाती है, या फिर वो तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड करती है। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ इमोशन। तुम में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा सुपर प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स। वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर ऑटोमेशन, कि तुम अपना सेटअप कर दो और मैनुअल चीज़ें अब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका गलत तरीके से यूज़ हो रहा है एंड आई एम टेलिंग यू व्हाई। एक क्रिएटर थी एंड शी पोस्टेड मैनिफेस्टेशन रील्स एंड ऑल शी वाज सेइंग, जस्ट कमेंट दिस वर्ड, जस्ट कमेंट 3333, जस्ट कमेंट 5555 एंड आई विल सेंड यू द एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन PDF डायरेक्टली इन योर DM। तो जो इमोशनल स्टेट उसने ट्रिगर करी, दैट वाज एक्सट्रीमली हाई आफ्टर फिनिशिंग दैट रील ऑफ 15 सेकेंड्स। लेकिन जब मैंने उस हाई इमोशनल स्टेट में उसकी रील पे कमेंट करा एंड आई रिसीव द डॉक्यूमेंट, वो एक कैनवा जनरेटेड व्हाट्सएप स्टेटस से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन द अंकल आंटीज व्हाट्सएप स्टेटस जो वो सुबह सुबह लगाते हैं, उसमें और इस ड्राइव में कोई डिफरेंस नहीं था। एंड नाउ द हाई इमोशनल स्टेट जो बिल्ड हुई है वो एकदम से ड्रॉप कर गई एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। इफ यू आर इन अ कोडिंग कॉलेज, लेट्स से आई एम इन IIIT, तो यहाँ पे वन ऑफ द इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ किसी की ट्रिगर करना इतना आसान है कि अगर कोई रील आती है जो तुम्हें जॉब सिक्योरिटी या फिर किसी भी चीज़ से तुम्हें डराने की कोशिश करती है। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स जो DS से कॉमेंट करते रहते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट द शीट। मेजॉरिटी ऑफ द गाइज जो ये कॉमेंट कर रहे हैं वो नहीं देखते हैं उस डॉक्यूमेंट को। लेट्स से तुम फोटोग्राफी क्लब में हो, फॉर यू सुपर प्रोफाइल इज़ अ वेरी ग्रेट टूल कि तुमने सभी लोगों की फ़ोटो खींची और एकदम से जो भी बंदा कमेंट करता है तुम्हें रीच भी मिल रही है और तुमने उनकी सारी फ़ोटोज़ का ड्राइव लिंक उनको डायरेक्ट DM में भेज दिया। दैट इज़ एन एक्सट्रीमली गुड यूज़। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हें किसी को जेन्युइनली एडिटिंग सिखानी है तो उसमें ज़्यादा सेकंड नहीं लगेंगे। तुम बस ये बोल दोगे कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जो टेक्स्ट आ रहा है इसका जस्ट फॉन्ट चेंज करके हेलवेटिका कर दो, और इसकी जो ट्रैकिंग है वो थोड़ी सी कम कर दो और इटैलिक कर दो, और इसके पीछे जो मैं बोल रहा हूँ एक एम्बियंट साउंड प्ले कर दो, तो मैं जो भी बोलूँगा तो बहुत अच्छा फील होगा। इस चीज़ को बताने के लिए तुम्हें ऑटो DMs की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए तुम्हें ट्रेंड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम डायरेक्टली भी प्रोवाइड कर सकते हो और इससे तुम्हें जेन्युइन ऑडियंस मिलेगी। कोई भी ऑडियंस जो तुम्हें फॉलो कर रही है वो इसीलिए कर रही है ना कि वो तुमसे कुछ ना कुछ वैल्यू ले रही है, या तो एंटरटेनमेंट है या तो तुमसे वैल्यू ले रही है। अगर तुम वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आए हो तो इन सब ट्रेंडिंग चीज़ों से थोड़ा ध्यान हटाना पड़ेगा और जेन्युइन ऑडियंस की जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरा ये कोर्स ले लो या फिर मुझे वीडियो एडिटिंग आती है मैं सिखा देता हूँ, सिखा दो ना भाई एक्चुअल में। अब इसमें दिक्कत ये है ना मेरे भाई कि तुमने रील डाल दी है एंड सडनली अगर तुम्हारे 100 फॉलोअर्स थे, 200 फॉलोअर्स थे, वो एकदम से बूम मार जाएगा, 1000-2000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। बट अगर वो सारे ऑटो DM के थ्रू आए हैं तो वो उसी स्पीड से छोड़ के भी जाएंगे अगर उनको डॉक्यूमेंट पसंद नहीं आया। तुम खुद सोचो ना, यू डू नॉट नो मी पर्सनली, एंड एक रील अगर मेरी तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर कर रही है और तुम उसको रील के बेसिस पे फॉलो कर रहे हो तो वो ऑडियंस जाएगी भी बहुत जल्दी। इफ़ यू हैव सीन समवंस जर्नी तो तुम्हें पता होगा दैट दिस गाय स्टार्टेड फ्रॉम वेरी जीरो लेवल और उसके बाद लाइफ में इंप्रूव करते 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 ही हैज़ बिकम द मैन ही वांटेड टू ऑलवेज बी। तब तुम्हें उसकी जर्नी का मजा आएगा एंड जितनी भी जेन्युइन ऑडियंस होगी वो तुम्हारी जर्नी देखना चाहती है, वो तुम्हारे हुक्स और ट्रेंडिंग चीज़ें नहीं देखना चाहती हैं। उनको पता है कि पूरे इंटरनेट पे हर कोई यही कर रहा है एंड आई एम वेरी श्योर कि एक टाइम आएगा 1-2 सालों में जब नेचुरल कंटेंट वापस से चलेगा। लोगों को नहीं देखनी है मोशन ग्राफिक्स, लोगों को ये उछलते उछलते फॉन्ट्स नहीं देखने हैं, लोगों को चाहिए कोई उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अगर मेरी रील देखने के बाद, ये इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद अगर किसी एक भी बंदे को सिर्फ फॉन्ट भी समझ में आ गया है कि वो अपनी एक बात रख सकता है, हेलवेटिका फॉन्ट में प्रीमियम लगेगा और बैकग्राउंड में अगर म्यूज़िक चल रहा है तो बहुत अच्छा साउंड करेगा, अगर उस एक भी बंदे की रील वायरल हो जाती है मेरी वीडियो देखने से, देन आई हैव सॉल्व द पर्पस। दूसरी चीज़ तुम्हें यह देखनी है कि टाइमिंग, हैशटैग,
दूसरों को बोलना कि तुम्हारा अकाउंट फॉलो कर दे, किस टाइम रील डालूं, भाई इसको शेयर कर दे, इसको स्टोरी पे लगा दे। डू नॉट सीक वैलिडेशन। वी ऑल हैव रेड दैट चैप्टर फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। भले ही फ्रॉग का कैरेक्टर को बहुत ही नेगेटिव वे में दिखा रखा है, बट दैट गाय वॉज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। तुम ये मान के चलो कि इंस्टाग्राम को पर्सनली तुमसे कोई दुश्मनी है और तुम्हारी सारी रील्स वो 100-200 व्यूज़ पे अटका देता है। विल यू स्टॉप क्रिएटिंग कंटेंट? विल यू स्टॉप प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द ऑडियंस? तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते पे तुम जा सकते हो बहुत ही खतरनाक हुक बना के, बहुत अच्छी चीज़ें करके, इमोशन स्टेट हाई करके तुम कंटेंट डाल सकते हो, और दूसरा रूट है जहाँ पे तुम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है, जिसे सिर्फ 100 या 200 लोग देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। वट विल यू चूज़? ये 10,000 फॉलोअर्स, 10,000 व्यूज़ जो एकदम से आ गए, या फिर ये 100 या 200 लोग जिनको तुम जेन्युइनली हेल्प कर सकते हो, वो लोग आ गए? वट विल यू प्रेफर? आई गिव यू अ पर्सनल एग्जाम्पल। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी एंड आई हैव गॉट 4 पीपल हु वांट टू टेक गाइडेंस फ्रॉम मी। अगर कोई अच्छी ऑडियंस होगी, इट विल नॉट केयर कि मैं किस बैकग्राउंड में वीडियो बना रहा हूँ या फिर मैं क्या बातें बोल रहा हूँ। ऑल दे वॉन्ट इज एम आई एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम और नॉट। मे बी किसी को बोलना नहीं आता है और मैं एक सीरीज बना देता हूँ जिसमें मैं तुम्हें बोलना सिखा रहा हूँ ओवर द नेक्स्ट 10 वीडियोस, एंड देयर इज नो सच थिंग कि दिन में कितने ज़्यादा पोस्ट करूँ, कितने मिनट की वीडियो बनाऊँ, क्या हैशटैग यूज़ करूँ। बेसिकली ये वो क्वेश्चंस हैं जब तुम्हें पता नहीं होता तुम्हारा डीपर पर्पस क्या है, तो तुम ऐसे फालतू सवाल पूछते हो कि मेरी रील 40 सेकंड की होनी चाहिए या 10 सेकंड की होनी चाहिए, ट्रेंड में क्या चल रहा है, क्या बनाऊँ। जिस बंदे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर 5 मिनट की इन्फॉर्मेशन है तो उसको तुम 2 मिनट में कैसे बता दोगे? अल्टीमेटली हम लोगों का अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा कम हो गया है कि 15 सेकंड में हमने इसको बस स्क्रोलिंग ऐप बना दिया है। हम बस स्क्रोल करने आए हैं यहाँ पे, हर रील हमारा इमोशनल स्टेट ट्रिगर कर रही है और हम करवा रहे हैं। एंड देन आफ्टर स्क्रोलिंग इनफाइनाइट लूप्स, हमें सारे क्रिएटर्स एक जैसे दिखने लग जाते हैं, हर कोई सेम बातें बोल रहा है। वाई इज़ दिस हैपनिंग? बिकॉज एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू क्रिएट द सेम कॉन्टेंट जो कि मार्केट में चल रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये एक बुरी प्रैक्टिस है। आउट ऑफ 10 रील्स अगर तुम्हारी 2 रील्स ट्रेंड को फॉलो कर रही है, दैट इज़ अ वेरी हेल्दी एंड अ गुड प्रैक्टिस, बट बाकी की 8 रील्स से तुम्हारा ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए ना। यहाँ पे एक बंदा वीडियो डालता है कि जैसा बोलो वैसा बोलो, और फिर 100 लोग वही सेम की सेम रील छाप देते हैं एंड गेन द फॉलोअर्स। रील को देखने के बाद पता लग जाता है कि ये वाली रील मैंने कहीं सुन रखी है पहले, ये वाला एग्जैक्ट कैप्शन मैंने कहीं पढ़ रखा है। इतनी ज़्यादा डुप्लीकेसी आ गई है कंटेंट क्रिएशन में। तीसरी चीज़, नीश ढूंढना बंद करो। तुम्हारी पहली 100 रील्स के अंदर तुम्हें अपनी नीश समझ भी नहीं आएगी। तुम क्या बनाना चाहते हो? क्या तुम ट्रैवल व्लॉग्स बनाना चाहते हो? क्या तुम व्लॉगिंग करना चाहते हो? क्या तुम टेक रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हो? या तुम कपल रिलेटेड वीडियोस बनाना चाहते हो? तुम्हें पहली 100 रील्स में पता भी नहीं लगेगा कि तुम क्या बनाना चाहते हो। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, जब पता ही 101 रील के बाद तुम्हें चलने वाला है व्हाट यू एक्चुअली वांट टू पब्लिश ऑन द इंटरनेट, तो तुम वो 100 रील्स बहुत जल्दी बनाओगे। और नीश सोचने से पहले जस्ट ट्राई टू बी कंफर्टेबल विद द कैमरा। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे पीछे से कुछ लोग गुजर जाते हैं, विल दैट शैटर माई बिलीफ सिस्टम कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? तुम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो एक बार, कि ठीक है तुम कैमरे के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। फर्स्ट 100 रील्स में तुम्हें लोगों की प्रॉब्लम समझ में आएंगी, तुम उसके ऊपर स्टडी करो, एक हफ्ता लगाओ, समझो उस प्रॉब्लम को क्या है, उसके बाद रील बनाओ। Not everyone on Instagram is for the views. Some people are genuinely there to help you become a better person. अगर तुम्हें किसी की हेल्प करनी है, then start making a series. सीरीज बेस्ट थिंग है, क्योंकि एक बंदा अगर स्क्रॉल ही कर रहा है तो वो स्क्रॉल करते करते तुम्हारी पूरी सीरीज देख जाएगा, और उसके बाद उसके पास वो सारे टूल्स होंगे, सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी कि ये करने से उसका अकाउंट ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट एडवाइस जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा कि एक 0 फॉलोअर वाले अकाउंट पे डिपेंडेंट मत रहो। जब तुम नया अकाउंट बना रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, उस पर डिपेंडेंट मत रहो। इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई चीज़ एक इनिशियल स्टेट में है, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए भी फोर्स लगता है। तुम एक बात बताओ, यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर पेज, उस पर 0 फॉलोअर्स हैं एंड यू आर पोस्टिंग कंटेंट देयर। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर पीपल कि तुम्हारे पेज पर आए और 0 या फिर 5 फॉलोअर्स देखे और तुम्हें फॉलो बैक देके चले जाए। तुम जिस अकाउंट से मेरी रील देख रहे हो, उस अकाउंट में क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें अपने दोस्तों के वैलिडेशन से डर लग रहा है? क्या तुम्हें फियर ऑफ जजमेंट है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अगर तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो तुम दूसरों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? तुम अच्छा कंटेंट बनाना तो छोड़ो, तुम आपस में ही इतना डरे हुए हो सारे लोग। कंटेंट बनाने के लिए
कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, अपने ही कुछ फियर्स को ओवरकम करना पड़ता है। अगर तुम अपने अकाउंट पे रील डाल रहे हो, बहुत ही रेयर चांस है कि कोई तुम्हें अनफॉलो करेगा, बिकॉज डीप डाउन दे आर वेरी इनसिक्योर कि आने वाले कुछ टाइम में तुम वायरल होने वाले हो या तुम अच्छे होने वाले हो। ये डीप डाउन फियर सबके मन में होता है। बट जब तुम एक नया अकाउंट बनाते हो जिस पे 0 फॉलोअर्स हैं, लोग तुम्हें फॉलो भी नहीं करेंगे, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज आउट ऑफ ऑल दोज 500 पीपल, वो माइनॉरिटी में नहीं आना चाहते कि सिर्फ 20 लोग इस बंदे का अकाउंट फॉलो कर रहे हैं। सो जो भी अकाउंट तुम्हारा करंट है उस पर 100, 200, 150 जितने फॉलोअर्स हैं, उसी अकाउंट पे रील डालना स्टार्ट करो विदाउट थिंकिंग कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल ऑडियंस जो तुम्हें सुनना चाहेगी वो तुम्हें 10 घंटे भी सुन सकती है या फिर तुम्हें 10 सेकंड में भी स्किप कर सकती है। इतना सोचना कि इस अकाउंट पे कोई मुझे देख लेगा, इट इज़ वर्थलेस। नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हें सीखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन इज़ कि परफेक्ट टाइम नहीं होता भाई। इसका बेस्ट एग्जांपल हूँ मैं। आई एम इन द फाइनल ईयर, आई हैव क्रैक्ड CDS एग्ज़ाम, आई हैव क्रैक्ड FCAT एग्ज़ाम, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी कॉलेज प्लेसमेंट भी हो गई है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा फुटबॉल ट्रॉफी भी जीत चुका हूँ जो मैं सालों से जीतना चाहता था। आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द परफेक्ट मोमेंट कि अब कंटेंट बनाऊंगा, अब कंटेंट बनाऊंगा, एक बार एक चीज़ और अचीव हो जाए तब कंटेंट बनाऊंगा। द बी डू हैव ट्रैप इज़ वेरी रियल। यू बिकम समथिंग, देन यू विल हैव समथिंग एंड देन यू विल डू समथिंग। जॉब लग जाएगी, पैसे आएंगे, एन्जॉय करूँगा, पेपर में टॉप कर लूँगा, उसके बाद बहुत वाहवाही होगी, उसके बाद आई विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। ऑल ऑफ दीज बी डू एंड हैव ट्रैप मेंटालिटी हमारे अंदर डीप रूटेड होती है। अब तुम एक बात बताओ, वाई नॉट सेलिब्रेट दीज 100 फॉलोअर्स जो तुम्हारी रील देख के आए हैं। तुम पहले ही माइंड में बैठ चुके हो कि हैप्पीनेस तुम्हारी 10,000 फॉलोअर्स के बाद आएगी। देन ये जो जर्नी है ना, वो तुम एन्जॉय ही नहीं कर पाओगे कभी। तुम फील ही नहीं कर पाओगे दैट शिफ्ट फ्रॉम 20 फॉलोअर्स टू 21 फॉलोअर्स टू 80 फॉलोअर्स टू 500 फॉलोअर्स। तुम ये जर्नी एंजॉय ही नहीं कर पाओगे फिर। और ऐसा कोई मोमेंट नहीं आएगा कि एकदम से 1000 लोग तुम्हें फॉलो कर देंगे एक दिन के अंदर, अनलेस यू आर प्रोवाइडिंग अ वेरी वैल्यूएबल कंटेंट। स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी है? मुझे ऐसा लगता था दैट आई हैव ब्रेसेस, तो एक बार ब्रेसेस हट जाए उसके बाद मैं कंटेंट डालना स्टार्ट करता हूँ। एंड ब्रेसेस तो है ही हैं, साथ साथ समटाइम्स आई हैव टू वेयर द डेंटल इलास्टिक्स। सो दैट गेव मी समथिंग कि यार अभी नहीं डालनी चाहिए वीडियोज़, एक बार जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। बट एट दैट वेरी मोमेंट आई रियलाइज्ड कि नहीं, दीज आर एक्सक्यूजेस। जो असली ऑडियंस होगी दे विल नॉट हैव एनी इश्यूज़ कि मुझे ब्रेसेस है या फिर सुबह के 7 बजे आई एम डायरेक्टली इनटू द सन एंड मेकिंग दिस वीडियो। दे विल नॉट केयर इट। उनको बस सुनने के लिए ही मेरी वीडियो देखनी है, बिकॉज दे नो कि कुछ वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड होगा इस वीडियो में। किसी भी चीप टैक्टिक्स में फंसने की कोशिश मत करो कि एकदम से फेसलेस चैनल बना दूंगा, उससे बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। तुम एक बात बताओ, आज के टाइम पे अगर तुम फेसलेस चैनल बना रहे हो, एल्गोरिदम का पता नहीं बट यूनिवर्स डिटेक्ट कर लेगा कि तुम डेस्परेट हो व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए। और फिर यही रीज़न है कि तुम्हारी रील पे 150 या 100 व्यूज़ से ज़्यादा आते नहीं हैं। यूनिवर्स को खुद पता लग जाएगा भाई कि ये बंदा फेसलेस चैनल क्यों बना रहा है, ये ऑटोमेटेड यूट्यूब कंटेंट क्यों बनाना चाहता है, ये US कंट्री का कंटेंट क्यों बनाना चाह रहा है इंडिया में रह के, क्योंकि उससे व्यूज़ आ रहे हैं, उससे पैसे आ रहे हैं। और जब ऐसी चीज़ों के पीछे तुम भागते हो तो आउट ऑफ द 100 एक बंदा ठीक है ऑटोमेटेड यूट्यूब कंटेंट डाल के बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा, 99 लोग नहीं करेंगे और तुम उन 99 में से ही हो कि बस ऑटोमेटेड यूट्यूब कंटेंट डाल दिया। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुमने देखा होगा, रील स्क्रॉल कर रहे हो तो एक ऐड आती है कि 10 दिन के अंदर मैंने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया, 10 दिन के अंदर आई मेड 5 lakhs, मेरी एक रील 5 मिलियन व्यूज़ पे चली गई एंड आई अर्न 70,000। ऑल ऑफ दिस इज़ जस्ट ट्रिगरिंग यू इमोशनली, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में सीख चुके हैं। वो तुम्हें इमोशनली ट्रिगर कर रहे हैं एंड देन दे आर ट्राइंग टू मेक यू फील कि तुम 5 रील्स के अंदर या फिर 5 यूट्यूब वीडियोस के अंदर एकदम करोड़पति बन जाओगे। और तो ये भी चल रहा था, अभी बीच में एक ट्रेंड आया था कि AI वॉइस जनरेटर से तुम अपनी वॉइस निकलवा लो, AI कैरेक्टर्स बना लो, उसको पेस्ट कर दो और इंस्टाग्राम पे रील्स डालना स्टार्ट कर दो। तुम्हें क्या लग रहा है, इस ऐसे चैनल्स को या ऐसे पेजेस को कौन फॉलो करता है? या तो बच्चे फॉलो करते हैं या फिर जो बिल्कुल ही अपनी लाइफ में कुछ भी कंज्यूम कर रहा है, उसको नहीं पता है वो किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है इंस्टाग्राम पे, वो भाई उसको कंज्यूम करेगा। सभी को पता है अगर AI जनरेटेड बंदा है, AI जनरेटेड वॉइस है, सब कुछ AI जनरेटेड है, देन तुमने क्या वैल्यू एडिशन करा। अब लास्ट चीज़ जो हमें सीखनी है ना कि इस इंस्टाग्राम को एज अ क्रिएटर प्लेस देखना स्टार्ट करो। कंज्यूम सब लोग कर रहे हैं और जितने भी लोग कह रहे हैं दैट कंटेंट क्रिएशन में स्कोप नहीं है, मैं जब भी मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ ना, माई एंटायर मेंटेलिटी इज़ जस्ट चेंज।
लोगों के अंदर ये हैबिट बिल्ड हो गई है कि मेट्रो के अंदर जाते ही अपने एयरपॉड्स कनेक्ट करेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे एंड दे स्टार्ट स्क्रोलिंग माइंडलेसली। तो अब इतनी मास ऑडियंस अगर कंटेंट कंज्यूम कर रही है तो ये तो वैलिडेशन ही गलत है कि कंटेंट क्रिएशन में कोई स्कोप नहीं है। स्कोप तब नहीं होता जब तुम अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो या फिर तुम कुछ भी क्रिएट कर रहे हो। द मोमेंट यू ट्राई टू प्रोवाइड वैल्यू आइदर थ्रू योर वर्ड्स, लोग तुमसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट एसोसिएटिंग देम विद यू। मेरी रील से एक भी बंदा अगर अच्छा बोलना सीख जाए, एक भी बंदा अगर कैमरा शाई है या फिर पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, अगर वो बोलना सीख जाए कैमरा पे, देन आई डू नॉट वॉन्ट मोर व्यूज़। मैं खुश हो जाऊँगा उस पॉइंट पे। एंड आई हैव सीन जितने लोग मुझे डीएम करते हैं, जितने लोग मुझसे हेल्प मांगते हैं, आई पर्सनली फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ। सो माई बेस्ट एडवाइस इज़, जो भी अकाउंट है जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट। 10 घंटे की पढ़ाई करो, उसके बाद कुछ बोलो। कंटेंट क्रिएशन के बारे में ही अगर कुछ बोलना है तो पहले समझो कि तुम क्या बोल रहे हो, कि तुम किसी की भी जजमेंट में मत आओ, किसी का फियर मत रखो, बी नेचुरल। क्योंकि लोग 5 रील्स के अंदर समझ जाएंगे कि तुम व्यूज़ के लिए आए हो या फिर जेन्युइनली हेल्प करने आए हो किसी की। फिर मिलेंगे किसी और दिन।